हेलो एवरीवन, कंप्लीट एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये वीडियो का किस किस के लिए किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, DEET+B, केवीएस या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें एनईपी 2020 को पूछा जाता है, उसमें कंप्लीटली है। किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। तो चलिए थोड़ा प्रखर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी प्रखर को प्रखर से पी फॉर क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा यानी प्रदर्शन जो बच्चा करेगा। असेसमेंट ए फॉर असेसमेंट होगा, आकलन होगा। और आर फॉर रिव्यू होगा, समीक्षा करी जाएगी। फिर ए फॉर एनालिटिकल होगा। और यहाँ पे के फॉर नॉलेज, फॉर एच फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट आप याद कर लेंगे, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या था? इसमें रिप्लेस मैथ सब्जेक्ट्स ग्रेड्स विद कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन अक्रॉस द 3 डोमेन्स, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आपको। तो आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर में क्या होता है, मेंटल रीजनिंग, यानी आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, रीजनिंग सॉल्विंग करेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो मेंटल के थ्रू, तो वही कॉग्निटिव डोमेन या मेंटल रीजनिंग। अफेक्टिव डोमेन इमोशनल वैल्यूज, यहाँ पे जो भावनाएं व मूल्य होंगे आप वो अफेक्टिव डोमेन के अंदर में आएगी, यानी। और फिर यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन यानी फिजिकल स्किल्स और हैंड ऑन टास्क, यानी गति संवेदी या गत्यात्मक पक्ष है, शारीरिक कौशल और व्यवहारिक शिक्षा। कॉग्निटिव डोमेन ये हो जाएगा अफेक्टिव डेवलपमेंट, और ये हो जाएगा साइकोमोटर डोमेन, यानी कैप के थ्रू आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये होगा CAP। ठीक है, आप इसको कैप के थ्रू याद कर लेंगे और ये आसानी से इससे सीटेट में एक क्वेश्चन तीनों में से आ ही जाता है कोई ना कोई। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इंक्लूड टीचर्स असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, यानी इसके अंदर में क्या होगा कि जो टीचर असेसमेंट होगा उसमें जो टीचर होगा वो बच्चों का असेसमेंट करेगा, उसको टीचर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में बच्चा अपना खुद का आकलन करेगा, उसको सेल्फ असेस। उसके फ्रेंड्स होंगे, बच्चे के जो फ्रेंड्स होंगे वो उसका असेसमेंट करेंगे। ठीक है, कहते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे। असेट कॉमन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डेवलप बाय एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी एनसीटीई का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है सीटेट वगैरह जैसे एग्जाम में, बाई 2022। ठीक है, टू गाइड टीचर प्रिपरेशन, रिक्रूटमेंट्स, करियर पाथ और कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, यानी जो एनसीटीई बनाया गया था, यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय मानकों का एक समूह शिक्षकों की तैयारी, भर्ती, पदोन्नति व उनके सतत मूल्य यानी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का मार्गदर्शन करेगा। वो ऐसा एक बनाया गया था एनसीटीई के थ्रू। ठीक है, अ प्रोफेशनल बेंचमार्क इंश्योरिंग द हाई क्वालिटी और एंड यूनिफॉर्म कॉम्पिटेंसी इन टीचर अक्रॉस द कंट्रीज, यानी देश भर में स्कूलों के अध्यापन की उच्च गुणवत्ता व एक समान क्षमता सुनिश्चित करने वाला व्यवसायिक पैमाना, यानी एक ऐसा पैमाना बनाया गया एनसीटी के द्वारा कि वहाँ पे सारे जो टीचर्स हों उनका भी जो उनकी प्रिपरेशन होगी, रिक्रूटमेंट्स होगी, करियर पाथ होगा, उनका कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो, उसके अंडर में आ सके। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CDP, यानी सतत व्यावसायिक विकास। अब इसको आप बोला CDP ना समझ ले, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है सीटेट जैसे एग्जाम में। ठीक है, एवरी टीचर एंड स्कूल्स प्रिंसिपल मस्ट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ CDP, यानी सतत व्यावसायिक विकास में कम से कम जो इनकी वर्कशॉप्स होगी, ऑनलाइन कोर्सेज होंगे थ्रू द दीक्षा और फिर सेमिनार्स के थ्रू पर ईयर फॉर कंटिन्यू लर्निंग एंड अपग्रेडिंग द पेडागोजिकल स्किल्स, यानी प्रत्येक शिक्षक व स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने शैक्षणिक कौशल के निरंतर सुधार के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे की सतत व्यवसायिक विकास यानी CDP और कार्यक्रमों, कार्यशालाओं व दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्सेज यानी सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य, यानी मिनिमम 50 आवर्स पर ईयर वहाँ पे जो सेमिनार्स होंगे, वहाँ पे जो अपग्रेड स्किल्स होंगे, पेडागोजिकल स्किल्स को जो अपग्रेड कराने वाले सेमिनार्स कराए जाएंगे उसके अंडर पार्टिसिपेट करना, और वो कौन कराता है, दीक्षा के थ्रू। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। अ प्राइमरी स्कूल टीचर अटेंड एटलीस्ट 10 आवर्स ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन दीक्षा अबाउट द इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रेटजी फॉर ADHD चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ दियर एनुअल 50 आवर्स लर्निंग गोल्स, यानी ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अपने वार्षिक घंटे के लक्ष्य के तहत दीक्षा यानी दीक्षा ऐप पर ADHD के लिए समावेशी कक्षा रणनीति विषय पर 10 घंटे की ऑनलाइन कार्यशाला पूरी तरीके से पूरी करती है। ठीक है, उसको ज्वाइन करती है और 10 घंटे की जो वहाँ पे वर्कशॉप करी जाएगी उसके अंडर में वो नए पेडागोजिकल यानी ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनको समावेशी कक्षा रणनीतियों के अनुसार कैसे पढ़ाया जाएगा, नए कौन से
स्किल्स आई जाएगी जो टीचर्स को अपग्रेड करे उनकी पेडागोजिकल स्किल्स को, ताकि वो बच्चों को आसानी से पढ़ा पाए। ठीक है, फॉर ए टीचर लर्निंग मस्ट नेवर स्टॉप सो दैट देयर टीचिंग मेथड्स रिमेनिंग मॉडर्न एंड एंगेजिंग। यानी शिक्षकों को खुद को हमेशा अपडेट रखने की व्यवस्था, ताकि उनका शिक्षण हमेशा आधुनिक व प्रभावी बना रहे। इसलिए वर्कशॉप कराए जाते हैं दीक्षा के थ्रू, ताकि उनका 50 आवर्स का यहाँ पे आप देखोगे कि वर्कशॉप ली जा रही है एनईपी 2020 के द्वारा, ताकि जो टीचर्स होते हैं उनकी जो टीचिंग मेथड्स रिमेनिंग मॉडर्न एंगेजिंग, यानी आधुनिक व प्रभावशाली बना रहे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बीएड वगैरह का के बारे में अभी जो नए नए रूल्स आए एनईपी 2020 के द्वारा, वो देख लेते हैं आप। बाई 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी द 4-year इंटीग्रेशन बीएड, यानी डिग्री दैट टीच हाई क्वालिटी कंटेंट पेडागोजिकल एंड प्रैक्टिकल स्कूल्स इंटर्नशिप। यानी 2030 तक अध्यापन के लिए, यानी जब 2030 अभी 2026 चला, 4 साल बाद एनईपी 2020 में ऐसा लक्ष्य बनाया गया था कि जो बीएड की डिग्री होगी वो मिनिमम 4 वर्ष की बना दी जाएगी, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड होगा, जिसमें विषय ज्ञान, शिक्षण, कौशल व व्यावहारिक स्कूल इंटर्नशिप एक साथ सिखाई जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ ही सिखा दी जाएगी ताकि वो अच्छे टीचर बन पाए क्लासरूम के लिए। ठीक है, शेपिंग टीचर्स एजुकेशन इनटू प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड करियर ट्रैक्स राइट आफ्टर क्लास 12, यानी शिक्षक बनने की प्रक्रिया को कक्षा 12 के तुरंत बाद एक पूर्ण संचयित व एकीकृत परिवेश करियर विकल्प के रूप में बदलना। यानी एनईपी 2020 में जो ये बनाया गया था कि जो बीएड होगी उसको 4 साल की कर दी जाएगी, और बच्चा अगर टीचर बनना चाह रहा है, अगर उसकी इच्छा है कि वो टीचर बने, तो उसके 12th के बाद ही उसके 4 साल का कोर्स करेगा बीएड का, उसके अंडर ही वहाँ पे सब कुछ उसको सिखा दिया जाएगा। यानी उसको हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा, पेडागोजिकल स्किल्स कैसे उनके बारे में डिस्कस कराया जाएगा, प्रैक्टिकल स्कूल इंटर्नशिप कराई जाएगी, ताकि बच्चा जो टीचर बनना चाह रहा है वो रियल एक्सपेरिमेंट कर करके सीखे, और जब वो स्कूल में जाए एज ए टीचर तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो, ताकि वो बच्चों को जो उनका पढ़ाने का तरीका होगा वो मॉडर्न हो और इंगेजिंग हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 साल का ऐसा लक्ष्य एनईपी 2020 का कि भाई 2020 का एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि 2030 तक सारे जो कोर्सेज होंगे बीएड के वो 4 साल के कर दिए जाएंगे, और वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा जो एक टीचर बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ताकि एक अच्छी एजुकेशन लाई जा सके इंडिया में। ठीक है, हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, यानी उच्च शिक्षा व तकनीकों का एकीकरण। यानी अब क्या देखें, एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी अ डिजिटल रिपोजिटरी दैट स्कोर एकेडमिक क्रेडिट अर्न by the student during the college under the multiple entry and exit operation. If student drop out in a year 2, they can resume their education from year 3 later using their score credit। यानी ठीक है, यानी एक डिजिटल लॉकर जो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान छात्र द्वारा अर्जित शैक्षिक क्रेडिट की सुरक्षित रखता है। बहुप्रवेश व निकास विकल्प के तहत यदि कोई छात्र दूसरे वर्ष में कॉलेज छोड़ता है तो वह बाद में अपने संचित क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सीधे तीसरे वर्ष से पढ़ाई शुरू। यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल कॉलेज में पढ़ा और अब वो चाह रहा है कि वो ड्रॉप आउट ले ले, अब वो या किसी भी कंडीशन या किसी भी इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा उसको इलनेस हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई भी इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो 3rd ईयर को जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो जो उसका 2 सालों का क्रेडिट स्कोर होगा उसके थ्रू वो जब भी अब पढ़ना चाहे 3rd ईयर की एजुकेशन, तो वो सीधे थर्ड ईयर से शुरू करे, ना कि उसको फिर से 1st ईयर 2nd ईयर पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये वो बनाया गया था। डिजिटल लॉकर फॉर कॉलेज मार्क्स इंश्योरिंग स्टूडेंट नेवर लॉस क्रेडिट फॉर पार्शियल डिग्री वर्क्स, यानी कॉलेज के अंक का एक डिजिटल लॉकर जो सुनिश्चित करता है कि बच्चे में कॉलेज छोड़ने पर भी छात्र के वर्षों की मेहनत बर्बाद ना हो। ठीक है, यानी जो बच्चा है वो अगर मान लीजिए 2 साल बाद छोड़ दिया है, तो अब उसको मान लीजिए पढ़ना है, किसी इमरजेंसी की वजह से छोड़ना पड़ गया था, तो अब वो पढ़ना चाह रहा है, तो वो अपना क्रेडिट स्कोर दिखा करके वो अब 3rd ईयर में ही डायरेक्ट एडमिशन लेकर पढ़ना पड़े, ना कि उसको 1st ईयर 2nd ईयर दोबारा से 2 साल अपना वेस्ट कर करके वही सेम चीजें पढ़े। ठीक है, इसी चीजें नई नई पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, NEFT क्या है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच, an autonomous body create a provide to the platform for the free exchanges of idea on use of technology and enhance learning assessment planning and administration। यानी सीखने योजना व प्रसार को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विचारों को आदान प्रदान के लिए गठित एक स्वायत्त निकाय, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे आप एक दूसरे के साथ अपना खुद का जो
आइडिया है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर कर सकते हैं, लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, असेसमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए ये खत्म होता है यहीं पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ये समझ लीजिए कि खत्म होगा। ठीक है, थोड़ा दूसरा पार्ट देख लीजिए, इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रयोग करके, ठीक है, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इनटू रूरल एंड अर्बन क्लासरूम, यानी ग्रामीण व शहरी कक्षाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के थ्रू करके विजुअल लैब्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा समावेश, यानी जैसे मैं यूट्यूब पे अभी पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से मैं अपना एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ, वैसे स्कूल के थ्रू, एआई के थ्रू विजुअल लैब्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली गांव या फिर शहर के जितने भी क्लासरूम हो उन तक प्रोवाइड करे, तो ये किया जा सके। ठीक है, अब थोड़ा विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे एनईपी 2020 टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब टीचर एजुकेशन रिफॉर्म किया गया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग यानी 4 ईयर का, वही जो मैं अभी बताया था 4 ईयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बीएड का, बीएड डिग्री का 2030 तक। ठीक चल होगा 5+3+3+4 होना चाहिए। फंडामेंटल स्टेजेस जो होगी, फंडामेंटल स्टेज में जो एजुकेशन होगी मिनिमम 5 साल से तो होगी, जिसमें प्ले बेस्ड नो कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, बस बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा। और 10 दिनों तक ऐसा यहाँ पे क्लासरूम होगा, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे वो बच्चा बैगलेस होगा, वो वहाँ पे क्या सीखेगा, लकड़ी वाला काम सीखेगा, गार्डनिंग का काम सीखेगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेगा, कोडिंग के बारे में सीखेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% यानी जो पूरे देश की जीडीपी उसका 6% जो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। प्रखर असेसमेंट रेगुलेटर्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी प्रखर को बनाया था। ठीक है, तो चलिए एनईपी 2020 टोटली कंप्लीट हुई यहाँ पे, और अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ला दूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एफर्ट पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इतना डीप में जा करके बिल्कुल आसानी से चीज़ों को पढ़ा पाऊँ और आपको समझने में आसानी हो। और इससे मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा धीरे धीरे, आप उसको भी देखिएगा, आप चैनल को विजिट करिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट जो बनी है उनको देखिए, आपको समझ आएगा कितने अच्छे लेवल से डीप कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कंप्लीट एनईपी 2020 की मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, एक साथ वीडियो भी डाल दूंगा। तो आपको प्लेलिस्ट चंक में देखना है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, अदरवाइज अगर आपको एक बार में वीडियो कंप्लीट करनी है तो पूरी प्लेलिस्ट वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिए। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय।